विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तमाम बड़े आरोपों की झड़ी लगाई। इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इस विषय पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ हैं। अवधेश जी, सीएम का संबोधन हुआ, काफी देर तक उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी ने दुष्प्रचार किया है। ऐसा है, ये आज ही नहीं, कल से मैं योगी बाबा के विचारों को, उनके अभिव्यक्ति को, उनके भाषण को सुन रहा हूँ। ये किसी योगी सन्यासी, साधु संत का ये विचार नहीं लगता। और ऐसे प्रदेश का, जिसका दुनिया में अपना एक इतिहास है, गंगा जमुनी संस्कृत है, अच्छा होता कि योगी बाबा विधानसभा के सत्र में, चाहे कल का रहा होगा भाषण आज, अच्छा होता वो महाकुंभ के बारे में कितने लोग अब तक मरे हैं, कितने लोग दबे हैं और कितने लोग खोए हैं, अपने घरों में नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी सूची अगर प्रकाशित कर देते तो जो आज बेचैनी है, देश के तमाम राज्यों से लोग नहीं लौट पाए हैं, कम से कम बेचैनी तो दूर होती उसको। और अपनी कमियों को, अपनी अव्यवस्थाओं को छिपाने के लिए उनके पास तो समाजवादी पार्टी का भूत है। वो सोते हुए होंगे रात में, तभी समाजवादी का भूत दिखाई पड़ता होगा। अरे अब तो समाजवादी सरकार आ गई, अब क्या करेंगे, अब तो सरकार आ गई, अब तो अखिलेश आ रहे हैं, अब तो साइकिल वाले आ रहे हैं। उनको रात को भी सपना में दिखाई पड़ता होगा अखिलेश जी का चेहरा। अरे दादा, अब तो अखिलेश आ गए। ये वो घबराए हुए हैं और इसीलिए इस तरह का तथ्यों के विपरीत बात कर रहे हैं। जो किसी योगी के, साधु सन्यासी की ये विचारधारा नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों की विचारधारा हो सकती है जिनका माइंड कोई डिस्टर्ब हो, परेशान हो। निश्चित तौर से परेशानी है। न जाने कितने लोग मरे हैं, चारों तरफ से तीखे प्रहार हो रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, हिसाब किताब नहीं। उसी में बाबा डिस्टर्ब हैं, इसीलिए विधानसभा में आज कल बोले हैं और कोनो खास बात नहीं। आज आंकड़े लेकर आए थे, कहा वर्ष 1954, 1976 और 2013 में भी घटनाएं हुई हैं बहुत जल्दी। उसमें कितनी घटनाएं हुई इसको बताया कि नहीं, देश ये जानना चाहता है। और जो महाकुंभ में आए थे और इसको नहीं बताए कि माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे 3 बार, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे 1 बार, 4 बार समाजवादियों की सरकार थी, कहीं एक चिड़िया भी नहीं दबी, कहीं व्यवस्था नहीं हुई। सारे देश दुनिया ने सराहा है और इन्होंने तो मारा, कलंकित कर दिया है। ये कलंक हजारों हजार साल तक बना रहेगा। ये एक ऐसी भी सरकार थी जिसे नेतृत्व जोगी बाबा थे और न जाने कितने लोग मरे हैं, दबे हैं, कटे हैं। कह रहे थे मिल्कीपुर में शिवपाल जी ने बीजेपी के साथ दिया है। ऐसा है, ये पता चलेगा, योगी बाबा को भी पता चलेगा और इनके अधिकारियों ने जो इनके कहने से 200 वोट डाले हैं, 90% वोट पड़ा है। हिंदुस्तान का कोई एक प्रदेश बता दो जहां विधानसभा में 89% वोट पड़ा हो, बताइए। सरकारी अधिकारियों द्वारा वोट डाला गया है, जनता के द्वारा नहीं वोट डाला गया है। पीठासीन अधिकारियों को, जिसके बारे में हम लोगों ने कहा था पीठासीन अधिकारी जात विशेष के लोग बनाए जा रहे हैं, पीठासीन अधिकारी पीडीए के एक भी नहीं है और ये डकैती करेंगे, लूट करेंगे, फर्जी वोट डालेंगे। इसके बारे में 4 फरवरी को हमने, हमारे साथियों ने भारत के चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को, फैजाबाद मंडल के कमिश्नर को, जिलाधिकारी जो जिले के चुनाव के होते हैं, सारे अखबारों को प्रेस किया था, दिया था, उसके पहले भी दिया था। यहाँ तक मरे हुए लोग सूची पहले दिया था, मरे हुए। एक एस के केडी सिंह है, सिंधौना के डॉक्टर हैं, सेम हो रहे हैं, मर गए।
हमारे नेता माननीय अखिलेश जी 2 घंटा बैठे थे उनके निधन पर, उनका भी वोट पड़ा है। तो ये बचेंगे अधिकारी? अरे न्यायालय बहुत सख्त होता है, न्यायालय इंसाफ करता है, बड़े बड़े को ठीक कर देता है कानून। तो ये अधिकारी जो योगी बाबा के कहने पर 200 का टारगेट रखा गया। अब पूछा जाए, हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बोल रहा हूँ, हाँ कोटा पूरा हुआ कितना 45, ना 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 90 करो, बाबा की इज्जत का सवाल कहिए भी सुना दे। मरा हुआ आदमी को डाला गया, ये जवाब दे पाएंगे? 89% वोट अगर कहीं पड़ा हो उत्तर प्रदेश में किसी चुनाव, हमें बता दो भाई, कहीं पड़ा हो? ये लूट है, ये अधिकारियों द्वारा, पीठासीन अधिकारियों द्वारा वोट डाला गया है, एसडीएम द्वारा डाला गया है, जो हमारा वो अधिकारी होता है उसके द्वारा, डिप्टी एसपी द्वारा डाला गया है, और ये ग्रामीण का जो कप्तान है उसके द्वारा दरवाजा बंद करके हमारे लोग हटा करके 200, 400, 500 वोट मारने चाहिए। ये है, हमारे पास सबूत हैं, पूरे सबूत हैं, और हमें उम्मीद है अपने देश की न्यायपालिका पर, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है। ये जाएगा न्यायपालिका में मामला, ये चुनाव क्वैश होगा, और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगा, इनको जेल के सीजों में जाना पड़ेगा। देर सवेर हो सकता है, ये होना है, और मिल्कीपुर इस देश का एक इतिहास बनाएगा लोकतंत्र की रक्षा का, फिर किसी अफसर की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो आपने सांसद अवधेश प्रसाद को सुना, उन्होंने सीएम योगी के तमाम आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके साथ ही एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिल्कीपुर के जो भी परिणाम आए हैं, उस परिणाम को लेकर वो न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेंगे और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और उस चुनाव को क्रैश कराने की तैयारी करेंगे। लखनऊ से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।